हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार के दंगल के बारे में। कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को बहुत सारा भेंट चढ़ावा चढ़ाया, पर नीतीश कुमार को जब समझ में आया कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने एक नाथ शिंदे को झूठ बोला और सीएम नहीं बनाया, जिसके चलते उन्होंने अपने पुत्र की राजनीतिक में एंट्री करा दी है। बीजेपी भले ही उनके साथ गठबंधन रहे या ना रहे। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है, जोड़ सकते हैं। सारी वीडियो को देखने के लिए बात करते हैं नीतीश कुमार के बारे में कि जो पलटी मार मार कर जिन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। अब मुद्दा यहां गर्मा गया है कि बीजेपी ने उनको 2 बार अपना सारा बजट चढ़ावा चढ़ा दिया। बार बार बीजेपी के पांव छूके बीजेपी को वो झोंपी देते रहे। पर जैसे ही बिहार के इलेक्शन का समय आया, उन्होंने देखा कि एक नाथ शिंदे का बीजेपी ने बहुत बुरा हाल किया है। और इस बार अगर बीजेपी सरकार बिहार में भी गठबंधन में रहेगी, नीतीश कुमार की सीटें भले ही आ जाएं, पर वो सीएम शायद नीतीश कुमार को नहीं बनाएगी, जिसके चलते नीतीश कुमार के कान खड़े हो गए और उन्होंने बीजेपी के साथ में तो कुछ संबंध नहीं खराब किए, पर उन्होंने नया खेला पैदा कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने पुत्र को वो राजनीति सौंपना चाहते हैं। उनके पुत्र की राजनीति में नई एंट्री आज वो कराने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पुत्र को वैसे तो अभी तक राजनीतिक में कहीं गलियारों में ऐसा सोना ना देखा गया कि उनको डायरेक्ट कोई सूबे की कमान दे दी जाए, पर नीतीश कुमार अपने रहते सपना पूरा करना चाहते हैं कि उनके रहते उनके बेटे को सीएम की सामान दे दिया जाए। पर बीजेपी उनके इस आगाज में उनका साथ नहीं देने वाली है। भले ही बीजेपी ने ये तो कहा हो कि नीतीश के चेहरे पे बिहार का इलेक्शन लड़ा जाएगा, पर नीतीश के चेहरे के बाद अगर सरकार बीजेपी की बनती है तो नीतीश को भी सीएम बनाया जाएगा। इसके लिए बीजेपी कतई तैयार नहीं है, जिसके चलते बीजेपी ने बहुत सारी रणनीतियां बनाई है। किसी भी सूरत में एक नाथ शिंदे की तरह ही नीतीश कुमार को एक बंद पैकेट में डाला जाएगा। पर नीतीश कुमार शायद बिहार की राजनीति में नया खेला करने को तैयार हैं। उन्होंने सोच लिया कि बीजेपी कुछ भी करे, पर वो अपने पुत्र को राजनीतिक एंट्री करा के देंगे। पर बीजेपी किसी भी सूरत में उनके पुत्र को बिहार का सीएम नहीं बनाएगी, ये नीतीश कुमार जानते हैं। इसी के चलते नीतीश कुमार बीजेपी से दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। आप सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश कुमार ने अपने बेचारे पुत्र को, देखा जाए तो जो राजनीति में भी ABCD नहीं जानते हैं, पर उन्होंने एक पुत्र को राजनीतिक मोह के चलते उन्होंने अब गद्दी उनके लिए सौंपने के लिए सारी योजना बना ली है। इसके चलते उनकी पार्टी में भी खलबली जारी है। वो कहते हैं कि नंबर तो किसी और का आना चाहिए था। पर नीतीश कुमार है कि शायद पुत्र मोह में अब राजनीति त्यागने को तैयार है, पर वो बिहार का कुछ दिनों का सीएम अपने वो पुत्र को बना दें, शायद वो ऐसा सपना देख रहे हैं। और वो इसी के चलते बीजेपी को एक संदेश देना चाहते हैं कि मैंने जैसे सीएम बनाया है, मेरे पुत्र को भी आने वाले समय में अगर सरकार बीजेपी वापसी करती है तो मेरे पुत्र को सीएम बनाया जाए। और वो बीजेपी के साथ कोई खेला नहीं करेंगे। पर बीजेपी के सम्राट चौधरी हो, अन्य दल के नेता हो, वो नीतीश कुमार के इस प्लान से बहुत दुखी हैं। उन्होंने बीजेपी को सारा संदेश पहुंचा दिया। अब देखते हैं कि नीतीश कुमार का पुत्र मोह, राजनीतिक मोह किस ओर लेके जाएगा। क्या बीजेपी इलेक्शन से एन मौके पे पहले ही ये राजनीतिक मोह के चलते नीतीश कुमार को कोई और दवाई देने की तैयारी कर रही है? क्या नीतीश कुमार पुत्र मोह का नाटक कर रहे हैं, या बाद में सरकार बनने के बावजूद सारी सत्ता की कमान वो खुद रखेंगे? दोस्तों, रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि नीतीश कुमार बीजेपी के पांव छू छू कर 5 साल काट गए, और जैसे ही सरकार का टाइम आया, वो दोबारा से बीजेपी का बजट भी हड़प गए। अब वो चाहते हैं कि हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। तो वो अब चाहते हैं कि वो सीएम तो खुद नहीं बनेंगे, पर अपने पुत्र को सीएम पद देने की लालसा में वो बीजेपी के साथ भिड़ने को तैयार हैं। अब बीजेपी एन मौके पे क्या पत्ते लगाएगी? क्या नीतीश कुमार और बीजेपी में खेला होगा? इस रुझान पे सर्टिफिकेशन लेके आएंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। आने वाली सभी वीडियो को मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।